हाय दोस्तों। तो आज की किस्त में जियांग और शाशी शूटिंग से जब वापस आते हैं तो लोग रोड पे वॉक कर रहे होते हैं। शाशी का मूड थोड़ा खराब होता है जिस पे जियांग इससे पूछता है, क्या तुम्हें आज मेरे साथ मजा नहीं आया? शाशी कहती है, नहीं ऐसी बात नहीं है, पूरा दिन बहुत अच्छा था लेकिन जो फोटोशूट करना पड़ा मुझे वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। फिर शाशी आसमान की तरफ देखती है और कहती है कि मुझे घर की याद आ रही है, मुझे घर जाना है। चूंकि जियांग जानता है कि शाशी भी एलियन है, इसीलिए वो समझ जाता है कि शाशी कहाँ जाने की बात कर रही होती है। इसके बाद ये दोनों यहाँ से घर चले जाते हैं। जियांग अपने घर जाता है और कुछ अपसेट दिखाई देता है। जियांग इसलिए अपसेट होता है क्योंकि शाशी अपसेट होती है, और शाशी इसलिए अपसेट थी क्योंकि उसे अपने घर की याद आ रही होती है, वो अपने घर जाना चाह रही होती थी। ये सब जियांग सोच रहा होता है, तभी जियांग को इसके चीफ की कॉल आती है और इससे पूछता है कि हार्मोन एलिमेंट वाला मिशन कहाँ तक पहुंचा। जियांग अपने चीफ को कहता है कि शाशी पूरी मेहनत कर रही है, जिसपे इसका चीफ कहता है कि अगर शाशी ये मिशन कंप्लीट ना कर पाई तो तुम भी लीडर नहीं बन पाओगे और शाशी भी वापस नहीं आ पाएगी। यह सुनने के बाद जियांग मजीद अपसेट हो जाता है। फिर शाशी अपने टी शॉप पर आकर शब्बो को बताती है कि अब मेंगफा और फंगलंग एक साथ हो गए हैं, इसीलिए अब मैं हार्मोन्स कलेक्ट नहीं कर पाऊंगी और हम लोग जल्दी घर नहीं जा पाएंगे। लेकिन शब्बो कहती है कि कोई बात नहीं, हमारे पास जितने भी हार्मोन्स जमा हुए हैं हम वही दे देंगे अपने चीफ्स को और घर चले जाएंगे। शाशी भी शब्बो की बात से एग्री करती है। थोड़ी देर बाद शब्बो शाशी को स्कैन करती है और इसे पता चलता है कि ये बहुत गुस्सा है और जेलस हो रही है, जिस पर शब्बो शाशी से पूछती है, क्या तुम जेलस हो रही हो? और शाशी कहती, हाँ मैं बिल्कुल जेलस हूँ, क्योंकि मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा कि फंगलंग मेंगफाई को डेट कर रहा है। इसके बाद फंगलंग अपने घर पे होता है और शाशी की प्रेजेंटेशन देख रहा होता है, जो कि शाशी उस पिन ड्राइव में बनाकर लेके आई थी, और फंगलंग उसे ढूंढ भी लेता है। फिर अगली सुबह फंगलंग और हान ऑफिस में होते हैं। फंगलंग मिस्टर हान से कहता है कि शाशी को ऑफिस बुलाओ, मुझे उससे प्रोजेक्ट के बारे में कुछ बात करनी है, जिसपे मिस्टर हान कहता है कि शाशी तो जॉब छोड़ चुकी है। मिस्टर हान के बताने के बावजूद भी फंगलंग कहता है कि उसे ऑफिस बुलाओ। हान हाँ कर देता है और सोचता है कि शायद फंगलंग शाशी को दोबारा से बुलाना चाह रहा है, जिसपे मिस्टर हान खुश हो जाता है। मिस्टर हान शाशी की टी शॉप पे जाता है और उसे जाके बताता है कि फंगलंग तुम्हें दोबारा से काम पर बुला रहा है, जिस पर शाशी कहती है कि मुझे अब दोबारा काम पे नहीं आना, मैं अब वहाँ पे मजीद नहीं काम करना चाहती, और कहती है कि फंगलंग को भी बता दो कि मैं अब उसकी कंपनी में काम नहीं करना चाहती। मिस्टर हान ये सब आकर फंगलंग को बताता है, जिस पर फंगलंग भी कुछ अफसरदा सा दिखाई देता है। इसके बाद मिस्टर हान फंगलंग को आइडिया देता है कि आपको उसकी टी शॉप से कुछ ना कुछ ऑर्डर करवाना चाहिए, जिससे वो यहाँ पे आपके ऑर्डर्स डिलीवर करने आएगी, तो आपको उससे फेस टू फेस बात करने का मौका भी मिल जाएगा। फंगलंग को हान का आइडिया पसंद आता है और फौरी तौर पे ऑर्डर देता है। फिर शब्बो देखती है कि फंगलंग ने बहुत सारा खाना ऑर्डर किया, लेकिन शाशी जाना नहीं चाह रही होती। दूसरी तरफ फंगलंग अपने ऑफिस की लॉबी में खड़ा होकर शाशी का इंतजार कर रहा होता है। जब उसे बाहर से शाशी दिखाई देती है अंदर आते हुए तो बहुत खुश हो जाता है, लेकिन जैसे ही मुड़कर देखता है तो वो शाशी नहीं, वो शब्बो होती है। फंगलंग शब्बो से पूछता है कि शाशी क्यों नहीं आई। शब्बो कहती है कि उसका दिल नहीं चाह रहा था, इसलिए वो नहीं आई, और शब्बो भी वहां से फंगलंग को मुंह चढ़ाकर चली जाती है। फिर इसके बाद फंगलंग अपने ऑफिस में आता है और आकर अपने छोटे भाई यानी कि फंगलाई को कॉल करता है कि तुम एक आर्टिस्ट हो और सारा दिन अपने स्टूडियो में बैठे रहते हो, ये सही नहीं है, तुम्हें कुछ टाइम शब्बो को भी देना चाहिए, तुम उसके साथ डेट पर जाओ, अभी तुम लोगों का रिलेशन नया नया है। फंगलाई को भी इसका आइडिया बहुत अच्छा लगता है और फंगले भी ये बात सुनकर खुश हो जाता है। दरअसल फंगलंग ये सब अपने छोटे भाई से इसलिए कह रहा होता है कि अगर शब्बो फंगले के साथ डेट पर जाएगी तो इस तरह से शाशी को ही डिलीवरीज लेके आना पड़ेगी, क्योंकि अगर शब्बो बिजी रहेगी तो ज्यादा से ज्यादा काम फिर शाशी को ही करना पड़ेगा। इसके बाद शाशी फिर देखती है कि फंगलंग ने फिर से ढेर सारा खाना ऑर्डर किया है। ये मिस छाय को बताती है तो मिस छाय कहती है कि तुम्हें जाने की कोई जरूरत नहीं है, जिससे मिस छाय फंगलंग का ऑर्डर कैंसिल कर देती हैं और अपने लैपटॉप को भी डिस्कनेक्ट कर देती हैं। ये सब देखकर शाशी बहुत खुश होती है और मिस छाय के गले लग जाती है। लेकिन इस सब के कुछ ही देर बाद फंगलंग खुद टी शॉप में आ जाता है अपना फूड लेने के लिए। मिस छाय फंगलंग को देखकर इसके पास आती हैं और आके पूछती हैं कि तुम यहाँ पर क्या करने आए हो। फंगलंग मिस छाय से कहता है कि शाशी कहाँ पे है। मिस छाय कहती हैं कि शाशी तुमसे नहीं मिलना चाहती, तुमने उसके साथ बहुत बुरा किया है, पहले तुमने उसे जॉब से निकाल दिया और फिर घर से भी निकाल दिया, इस सब के बावजूद वो अब तुमसे कोई राब्ता नहीं रखना चाहती और तुमने उसे बहुत ज्यादा हर्ट किया है। फंगलंग कहता है लेकिन उसने मुझसे झूठ भी तो बोला है।
मिस छाया कहती हैं कि शाशी एक बहुत ही अच्छी लड़की है, अगर उसने तुमसे कोई झूठ बोला है तो उसके पीछे कोई रीजन भी तो होगी ना, लेकिन तुमने तो उसकी बात सुने बगैर ही इसके साथ इतना बुरा बिहेव किया। ये दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि पीछे से शाशी आ जाती है। शाशी फांग को देखकर हैरान हो जाती है और फौरन वहां से चली जाती है। फंगलंग शाशी को देखकर इसके पीछे जा रहा होता है, लेकिन मिस छाया इसे रोक लेती हैं। इतनी देर में यहाँ पर डॉक्टर जांग भी आ जाता है। दरअसल यहाँ पर डॉक्टर जांग को भी फंगलंग ने ही बुलाया होता है। मिस छाया और डॉक्टर जांग अपनी बातों में बिजी हो जाते हैं और इस मौके का फायदा उठा के फंगलंग शाशी के पास चला जाता है। दरअसल डॉक्टर जांग यहाँ पर पहले की गई बातों पे मिस छाया से माफी मांगने आया होता है और मिस छाया को डेट के लिए इनवाइट भी करने आया होता है, जिससे मिस छाया खुश हो जाती हैं और डॉक्टर जांग के साथ डेट पे जाने के लिए मिस छाया रेडी हो जाती हैं। फिर फंगलंग शाशी के पास चला जाता है, लेकिन शाशी अभी तक गुस्सा होती है और उससे बात नहीं करना चाह रही होती। फंगलंग इसे कहता है कि मैंने तुम्हारी प्रेजेंटेशन देखी, लेकिन उसमें बहुत सारी खराबियां और गलतियां थीं। शाशी कहती, तुम्हें किसने कहा था कि उस सबको इतने ध्यान से देखो, मुझे बस अपना पिन ड्राइव वापस चाहिए। इसकी इस बात का जवाब देते हुए फंगलंग कहता है कि मैं तुम्हारा बॉस हूँ और मैं अपने एम्प्लॉयज की करेक्शन कर सकता हूँ। लेकिन शाशी कहती है कि मैं तुम्हारी कंपनी से जॉब छोड़ चुकी हूँ, अब मैं तुम्हारी एम्प्लॉय नहीं हूँ। जैसा कि शाशी अभी तक गुस्सा होती है, फांग इसके पास जाता है तो शाशी कहती है कि तुम मुझसे दूर रहो, अब मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ, तुम्हारी अब कोई और गर्लफ्रेंड है। जिसपे ये सुनकर थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है और शाशी से कहती है कि अब मैंगफाई तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। ये सुनकर फांग थोड़ा मुस्कुराता है और कहता है कि मैंगफाई मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, हम तो सिर्फ वर्क पार्टनर्स हैं। ये सुनकर थोड़ा सा शाशी खुश होती है, लेकिन शाशी फंगलंग से कहती है कि तुम झूठ बोल रही हो, जिसपे फंगलंग कहता है कि मैंने तुमसे आज तक कभी कोई झूठ बोला है। ये सुनने के बाद शाशी कोई जवाब नहीं देती और चुपचाप यहाँ से चली जाती है। फिर इसके बाद फंगले और शब्बो एक म्यूजियम में आए होते हैं। यहाँ पर फंगले शब्बो की बहुत सी तस्वीरें खींच रहा होता है। ये लोग बहुत ही अच्छा टाइम एक दूसरे के साथ स्पेंड कर रहे होते हैं। इसके बाद ये लोग एक एग्जीबिशन में जाते हैं जहाँ पे एक ह्यूमन और एक रोबोट की लव स्टोरी की मूवी लगी हुई होती है। शब्बो उस मूवी का पोस्टर देखकर करीब जाती है, लेकिन इसके बराबर में खड़ा हुआ एक कपल बोल रहा होता है कि इस तरह की चीजें असल में होती नहीं है, ये सब फजूल चीजें हैं, हकीकत का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। ये सब सुन के शब्बो थोड़ा अपसेट हो जाती है, क्योंकि शब्बो खुद रोबोट होती है और फंगले को पसंद करती होती है, तो इसे ये सब बातें थोड़ी बुरी लगती हैं। ये सुनने के बाद शब्बो रोबोट्स को डिफेंड करती है, लेकिन वो कपल इसकी बात से अग्री नहीं करते और वहां से चले जाते हैं। फंगले शब्बो को देखता है, जिससे इसको महसूस होता है कि शब्बो इनकी बातों से थोड़ा अपसेट हो गई है, तो वो शब्बो को कंफर्ट करने के लिए कहता है कि हाँ, मैं भी मानता हूँ कि रोबोट्स का दिल नहीं होता, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो इंसानों से प्यार कर सकते हैं, क्योंकि वो सिंसियर तो हो सकते हैं ना। क्योंकि कुछ इंसान भी ऐसे हैं जो दिल रखते हुए भी बहुत सख्त होते हैं, बहुत ज्यादा क्रूअल होते हैं, और वो ऐसे ही हैं कि जैसे उनके पास दिल ना हो। इसीलिए मेरा मानना ये है कि अगर कोई सिंसियर है दूसरे इंसान के साथ, तो उससे मोहब्बत हो सकती है, चाहे वो इंसान हो या रोबोट हो। ये सब बातें सुनकर शब्बो खुश हो जाती है। शब्बो को खुश देखकर फंगले फिर से उसके सर पे हाथ फेरने वाला होता है, लेकिन शब्बो इसे रोक देती है, जिसपे फंगले खुद नीचे बैठता है और शब्बो का हाथ अपने सर पे रखता है और कहता है कि तुम ऐसा करो। और ये सब देखने के बाद शब्बो मजीद खुश हो जाती है। फिर इसके बाद डॉक्टर जांग और फंगलंग एक रेस्टोरेंट में खाना खा रहे होते हैं, जिसपे डॉक्टर जांग कहता है कि तुम्हारे और शाओशी के बीच में जो भी हुआ उसमें दरअसल तुम्हारा ही कसूर था। फंगलंग कहता है कि शाओशी बहुत ही इररिस्पॉन्सिबल थी और वो जॉब छोड़ के चली गई, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। लेकिन डॉक्टर जांग कहता है कि वो यहाँ से इसलिए गई क्योंकि तुमने उसके साथ अच्छा रवैया नहीं अपनाया। जांग कहता है कि वो जॉब छोड़ के इसलिए गई कि तुमने उसके साथ बहुत बुरा बिहेव किया, तुमने पहले उसे उसके घर से निकाल दिया और फिर जॉब पे उसे बहुत टफ टाइम दिया और बाद में तुमने उस पर इल्जाम लगाया। ऐसे में वो जॉब ना छोड़ती तो और क्या करती। ये सब बातें सुनकर फंगलंग को रियलाइज होता है कि इसी ने गलती की थी। अगले दिन शाशी काम पे होती है और वहाँ पे फंगलंग इसे बार बार मैसेज कर रहा होता है कि मैंने तुम्हें माफ कर दिया है। ये सब देखकर शाशी बहुत गुस्सा हो जाती है। फंगलंग ये सब डॉक्टर जांग को बताता है, जिस पर डॉक्टर जांग फंगलंग को कहता है कि तुम्हें उसे माफ नहीं करना चाहिए था, बल्कि तुम्हें उससे माफी मांगनी चाहिए थी, क्योंकि गलती उसकी नहीं तुम्हारी थी। फिर इसके बाद शाशी अपनी शॉप पे काम कर रही होती है कि एक डिलीवरी बॉय इसको आके फ्लावर्स देता है, जिससे समझ रही होती है कि फंगलंग ने भेजे हैं इसके लिए, लेकिन दरअसल वो डॉक्टर जांग ने मिस छाई को दिए होते हैं। मिस छाई अंदर से बाहर आती हैं और आके फ्लावर्स ले जाती हैं, लेकिन फिर इसके बाद डिलीवरी बॉय शाशी को क्रेडिट कार्ड देता है और वो क्रेडिट कार्ड फंगलंग ने शाशी को भेजा होता है।
ये देखकर शाशी मजीद गुस्सा हो जाती है। फिर ऑफिस में फंगलंग मिस्टर हान को बताता है कि मैंने माफी मांगने के लिए उसको अपना क्रेडिट कार्ड भेजा है, जिसपे मिस्टर हान फंगलंग से कहता है कि किसी से माफी मांगने के लिए आपको अपना क्रेडिट कार्ड नहीं बल्कि कुछ अच्छा करना चाहिए जिससे दूसरे को खुशी मिले और वो आपको माफ कर दे। मिस्टर हान इसे कहता है कि जैसे कि आपको पता है कि वो तीनों घर ना होने के बावजूद अपने कैफे में रह रही हैं, तो आपको उनका घर वापस कर देना चाहिए। फंगलंग मिस्टर हान की इस बात पे राजी हो जाता है। फिर रात को फंगलंग ने अपने घर में बहुत सारे खाने का अरेंजमेंट किया होता है शाशी के लिए, ताकि वो उसे माफ कर दे। फंगलंग अपने अपार्टमेंट से बाहर निकलकर लॉबी में आता है तो वो देखता है कि वहाँ पे सिर्फ शब्बो और मिस छाए होती हैं। फंगलंग इन दोनों से पूछता है कि शब्बो क्यों नहीं आई, जिसपे मिस छाए कहती हैं कि तुम तो जानते ही हो कि शाशी कितनी स्टबर्न है, इसलिए वो यहाँ पे नहीं आई और वो कैफे में ही रह रही है। इन दोनों की इस बात में शब्बो बोलती है और कहती है कि शायद उसने तो खाना भी ना खाया हो। ये सुनते ही फंगलंग फौरन अपने घर जाता है और जो खाना शाशी के लिए बनाया होता है वो पैक करने लग जाता है और ये खाना वो शाशी के लिए लेकर जा रहा होता है। फंगलंग अपने घर से चला जाता है और जैसे ही वो कैफे पहुंचता है तो देखता है कि शाशी और जियांग कैफे में बैठकर फ्राइड चिकन खा रहे होते हैं। फंगलंग ये सब देखकर बहुत गुस्सा हो जाता है और खाना वहीं छोड़कर वापस घर चला जाता है। जियांग और शाशी खाना खा रहे होते हैं, जिसपे जियांग शाशी से पूछता है कि तुम इतनी खुश क्यों हो। शाशी जियांग को बताती है कि फंगलंग और मैंगफाई डेट नहीं कर रहे। इसपे जियांग कहता है क्या तुम इस सब से खुश हो। शाशी कहती है हाँ मैं खुश हूँ। ये सुनकर लेकिन जियांग अपसेट हो जाता है। इसके बाद जियांग शाशी से कहता है क्या तुम्हें अभी भी घर जाना है। शाशी कहती है कि अगर अब मैं घर ना भी जाऊँ तो कोई फर्क नहीं पड़ता। फंगलंग अपने घर में होता है और इसे नींद नहीं आ रही होती। फिर ये इंटरनेट पर सर्च करने लग जाता है कि अपने पार्टनर को कैसे राजी किया जाए। जब ये सर्च करता है तो सर्च में ये लिखा आता है कि आपको वो चीज करनी चाहिए जो आपके पार्टनर को आपके अंदर पसंद हो। फांग याद करने की कोशिश करता है तो इसे याद आता है कि शाशी को मेरी बॉडी और मेरी सेंट बहुत ज्यादा पसंद है और फंगलंग को ये आइडिया मिल जाता है कि अब उसे शाशी को कैसे राजी करना है। अगली सुबह फंगलंग शाशी की शॉप के बाहर एक्सरसाइज करने आ जाता है। शाशी फंगलंग को वहां देखकर थोड़ी हैरान होती है, लेकिन जैसे ही फंगलंग एक्सरसाइज शुरू करता है तो शाशी को फंगलंग की खुशबू आने लग जाती है, जिससे शाशी फंगलंग की तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाती है और फांग ये सब देखकर बहुत खुश हो रहा होता है। थोड़ी देर बाद शाशी कैफे में अंदर आ जाती है, लेकिन फंगलंग भी इसके पीछे आ जाता है। फंगलंग कैफे के अंदर आके एक्सरसाइज करने लग जाता है। शाशी स्टिल फंगलंग को अवॉइड कर रही होती है, लेकिन फंगलंग अपनी बचकाना हरकतें जारी रखता है और मजीद शाशी को ट्रैप करने के लिए वैसी हरकतें करना शुरू कर देता है। अब शाशी भी अपने आप को रोक नहीं पा रही होती और शाशी भी फंगलंग के हार्मोन्स की स्मेल से अट्रैक्ट होने लग जाती है, लेकिन फिर एकदम से फंगलंग इसके सामने आ जाता है और ये इसे गौर से देखने लग जाती है। ये इसकी तरफ अट्रैक्ट हुई जा रही होती है और अपना कंट्रोल लूज कर देती है, लेकिन फिर इसे एकदम से याद आता है कि मुझे तो फंगलंग को अवॉइड करना था और यहाँ से चली जाती है। फिर रात में मिस छाए, शाशी और शब्बो डिनर कर रहे होते हैं, लेकिन शाशी अभी भी अपसेट होती है और कहती है कि फंगलंग ने आज मुझे मनाने के लिए इतना कुछ किया, लेकिन उसने एक बार भी मुझसे सॉरी नहीं कहा। मिस छाए कहती हैं कि लड़कों के लिए माफी मांगना इतना आसान नहीं होता, लेकिन वो तुमसे माफी जरूर मांगेगा। दूसरी तरफ डॉक्टर जांग और फंगलंग साथ होते हैं और डॉक्टर जांग फंगलंग से कहता है कि तुम्हें क्लियरली सॉरी करना चाहिए था शाशी से। डॉक्टर जांग फंगलंग से कहता है कि तुम चाहे जो मर्जी कर लो, उसकी बात और है, लेकिन जो माफी मांगना है वो इन सब चीजों से बेहतर है। इसके बाद शाशी अकेली वॉक पे आती है और बहुत अपसेट होती है। ये वॉक कर रही होती है कि इसे थोड़ी देर बाद वहाँ पे फंगलंग नजर आता है। शाशी फंगलंग को यहाँ देखकर हैरान होती है और मुड़कर वापस जा रही होती है, लेकिन फंगलंग इसे पीछे से आके रोक लेता है और आके इससे सॉरी करता है, लेकिन शाशी कोई जवाब नहीं देती। जिसपे फंगलंग कहता है मुझे एहसास है कि मैंने तुम्हारे साथ जो भी किया वो गलत था, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे तुम्हारा घर नहीं खरीदना चाहिए था, मैंने जो भी किया वो गलत था, मैं ये सब मान चुका हूँ अब। शाशी इस बार भी कुछ नहीं कहती। फंगलंग कहता है कि मैं तुम्हें सॉरी करना चाहता था, लेकिन हर बार मेरा प्राइड इस सब के बीच में आ जाता है। जिस पे फंगलंग कहता है क्या तुम मुझे सबके लिए माफ कर सकोगी। शाशी कहती है तुम तो मुझसे नफरत करते थे, तो अब मुझसे माफी क्यों मांग रहे हो। फांग इसे कहता है कि वो सब तो मैंने गुस्से में कह दिया था, हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं है। शाशी कहती है अगर तुमने सब गुस्से में कहा था तो हार्मोन परफ्यूम का प्लान तुमने ऐसे ही क्यों रहने दिया।
जब तुमने ये कहा कि अब मैं हार्मोन परफ्यूम पे कोई काम नहीं करूंगा तो मुझे बहुत बुरा लगा, क्योंकि वो चीज तुम्हें मुझसे मिली थी। इससे मुझे ऐसा लगा कि तुम्हें मेरी बिल्कुल भी परवाह नहीं है। शाशी कहते कहते रोने लग जाती है। जैसे ही शाशी रोने लगती है, फंगलंग इसे अचानक से किस करता है। बाद में ये दोनों ऑकवर्ड फील कर रहे होते हैं, लेकिन फिर बाद में एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराने लग जाते हैं। शाशी फंगलंग से कहती है कि तुमने मुझे किस क्यों किया। फंगलंग कहता है कि सेलिब्रेट करने के लिए। शाशी से पूछती है कि क्या सेलिब्रेट करने के लिए। फंगलंग कहता है कि मैं दोबारा से हार्मोन परफ्यूम बनाने का सोच रहा हूँ। इसके बाद फंगलंग कहता है कि रिसर्च डिपार्टमेंट में सभी लोग पूरे हैं, बस एक परफ्यूमर की ही कमी रह गई है। शाशी खुश होकर कहती है कि मैं परफ्यूमर बनने के लिए तैयार हूँ। फिर इसके बाद फंगलंग इसे कहता है कि कल मेरे पास तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा सरप्राइज है। ये सुनकर शाशी बहुत खुश होती है और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाती है।